तो जहां पर भारत का जोहो एक तरफ व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर्स को चैलेंज कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स के द्वारा एक नया इंडिजिनस एआई मॉडल बनाया गया है। यह किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र वन ऑफ द काइंड एआई मॉडल है जो कि अब ट्राइबल भाषाओं के अंदर काम करेगा, लाखों भाषाओं को बचाएगा और डेवलपमेंट के अंदर एक बड़ा योगदान देने वाला है। करोड़ों लोगों का डेवलपमेंट इसकी वजह से हो पाएगा। पर आप कहोगे सर, भाषाओं के बचने से डेवलपमेंट का क्या संबंध है? साथ ही में ये एआई मॉडल डेवलपमेंट और भाषा के प्रिजर्वेशन के अंदर किस तरीके से काम करेगा और कैसे ट्राइबल लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज ज़्यादा बेहतर रूप से मिल पाएंगी, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अगर मैं कहूँ दुनिया के अंदर जो भाषाएं हैं उनके साथ आज क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यार जो डाइवर्सिटी है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल फोन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जो मेजर भाषाएं जैसे इंग्लिश है वो धीरे धीरे करके जो लोकल भाषाएं हैं उनको नष्ट कर रही हैं। दुनिया के अंदर आज के समय पे अगर मैं कहूँ तो हर 2 हफ्ते में एक भाषा नष्ट हो जाती है। 50% ऑफ 7000 ग्लोबल लैंग्वेज 21वीं सदी से आते आते नष्ट हो जाएंगी, और इसकी वजह से 40% दुनिया की आबादी को एजुकेशन उनकी खुद की भाषा के अंदर नहीं मिलेगा, जिसका रिजल्ट होगा पुअर हेल्थ केयर, वीक गवर्नेंस और डीपनिंग ऑफ पॉवर्टी। इवन जो ये इंडेंजर्ड भाषाओं का सिलसिला है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खतरे में कोई देश देखने को मिलता है तो वो इंडिया है, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर लैंग्वेज की इतनी डाइवर्सिटी है नहीं। दूसरी तरफ अगर लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है भी तो उन देशों ने पहले ही उस डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया है। भारत के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी काफ़ी समय से है और प्रिजर्व भी देखने को मिल रही थी, पर अब ये प्रिजर्वेशन अब नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनेस्को का डाटा बताता है कि 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं, जिनमें से 123 लैंग्वेज इंडेंजर्ड हैं और 42 लैंग्वेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जिसका असर डायरेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे? तो देखो, सीधी सी चीज़ है, आप इस चीज़ को महसूस करना कि आप आदिवासी रीजन के अंदर रह रहे हो और वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपकी भाषा में नहीं पढ़ा रहा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको ज्ञान प्राप्ति ना हो। इवन जो आपको किताब दी गई है वो आपकी भाषाओं में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉप आउट रेट जो है वो ज़्यादा होगा। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, जो डॉक्टर ने आपको बातें समझाई, अगर आप डॉक्टर के पास गए तो वो अगर आपकी भाषाओं में होगी तभी आप समझ पाओगे, अगर आपकी भाषा में नहीं होगी तो आप उसको मिसअंडरस्टूड कर पाओगे, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विस आपको प्राप्त नहीं होगी। इवन किसानों को क्लाइमेट रिलेटेड जानकारियां जो दी जाती हैं वो भी किसी न किसी प्रकार की भाषा में दी जाती है। अब किसान जो है वो ऐसा बहुत पढ़ा लिखा तो है नहीं जिसकी वजह से वो इंग्लिश समझ जाए। भारत के अंदर अगर आप उत्तर भारत में रहते हो तो जनरली किसान हिंदी जानते हैं, तो वो हिंदी के अंदर इन क्लाइमेट से रिलेटेड जानकारियों को देखते हैं, जिसके अनुसार वो अपनी फसलों की प्लानिंग करते हैं। पर ट्राइबल रीजन में क्या, वहां पर उनकी भाषा के अंदर अवेलेबल तो कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो किस तरीके से अपनी फसल उगाएंगे, इसके ऊपर एक बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि लैंग्वेज केवल हेरिटेज नहीं है बल्कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है। अगर लैंग्वेज में बैरियर आएंगे तो अपने आप डेवलपमेंट फेल होगा, इंक्लूसिविटी डेवलपमेंट के अंदर नहीं आ पाएंगी। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि लैंग्वेज का इंडेंजर्ड होना डायरेक्टली कई सारे लोगों के डेवलपमेंट को रोकना है, और इसी चीज को होने से रोकने के लिए भारत के द्वारा आदिवाणी करके एक एआई मॉडल बनाया गया है, जो कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बना है। और इसका जो मेन काम है वो है इंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस को एआई टूल के मदद से डिजिटलाइज करना तो है ही, उसके साथ में जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं
उनके और ट्राइबल लैंग्वेज के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन कराना, ट्रांसलेशन कराना, इवन इनके जो नॉलेज सिस्टम है उनको प्रिजर्व करना। अब आप कहोगे ये सब कैसे होगा, तो देखो क्या होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूथ एम्बेसडर्स जगह जगह जाते हैं, ट्राइबलों की कहानियाँ, गाने, टेक्स्ट बुक, नोटिसेस, हेल्थ फॉर्म्स, इन सब को कलेक्ट करते हैं। यानी कि लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस को कलेक्ट किया जाता है और फिर इनको कलेक्ट करने के साथ में OCR टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कई सारी ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है पर बोली नहीं जाती, तो अगर वो लिखी जा रही है तो OCR के माध्यम से उसका फ़ोटो ले लिया जाएगा और उसको ऑप्टिकल रिकग्निशन के जरिए हैंडराइटिंग और रख लिया जाएगा प्रिजर्व करके। तो ये चीज़ जो है वो की जाएगी। उसके वजह से इन सारे डाटा की वजह से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उससे AI को ट्रेन किया गया और फिर ट्रेन करने के बाद में AI जो है वो कई सारी भाषाओं को सीख चुका है। अब जैसे मान लो किसी रीजन के अंदर हिंदी बोलने वाला टीचर आया और वो टीचर जो है वो हिंदी में बच्चों को पढ़ा रहा है, ये इमीडिएटली उस स्पीच को दूसरी स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेगा, इवन उसको टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ट्राइबल लोग जो है वो अपनी भाषा के अंदर वहाँ पे पढ़ पाएंगे। इवन जो ट्राइबल लोग हैं वो अगर किसी हिंदी बोलने वाले डॉक्टर के पास जाएगा या इंग्लिश बोलने वाले डॉक्टर के पास जाएगा या फिर और कोई सी मेजर लैंग्वेज बोलने वाले डॉक्टर के पास जाएगा, तो अपने इशू को अगर वो अपनी भाषा में नहीं बता पा रहा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर डॉक्टर के पास में ये आदिवाणी ऐप होगा जो वो उस, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइबल व्यक्ति के पास में हो सकता है मोबाइल फ़ोन ना भी हो, तो डॉक्टर को ये ऐप दिया जाएगा, वो कहेगा कि आप इस फ़ोन में बोलो, वो फ़ोन में बोलेगा और फिर वो जो ट्राइबल भाषा है वो हिंदी या इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डॉक्टर जो है वो ट्राइबल व्यक्ति की बीमारी को समझ पाएगा और उसके अनुसार अपना डिसीजन जो है वो ले पाएगा, इवन व्यक्ति का इलाज जो है वो कर पाएगा। इवन स्पीच टू स्पीच रिकग्निशन और OCR से रिकग्निशन भी यहाँ पर किया गया है ताकि लोकल स्क्रिप्ट के अंदर जो ट्राइबल नॉलेज है उसको भी हम लोग प्रिजर्व कर सकें और यूज़ कर सकें। और ये जो आदिवाणी ऐप है ये टीचर, हेल्थ केयर वर्कर, ऑफिसर्स, इन लोगों को दिया जाएगा। इवन ये जो ऐप होगा ये ऑफलाइन भी काम करेगा क्योंकि कई सारे ट्राइबल इलाकों के अंदर इंटरनेट नहीं आता ना, तो वो इंटरनेट की सुविधा ना भी हो तब भी ये काम करता हुआ दिखाई देगा। इवन डिजिटल कियोस्क भी आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्कूल, पंचायत, हॉस्पिटल और कई सारी जगहों पर इसे यूज़ किया जाएगा ताकि जो सरकार की स्कीमें हैं वो ट्राइबल लैंग्वेजेस के अंदर लोगों को समझाई जा सके। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है जिसका यूज़ जो है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, कल्चर प्रिजर्वेशन और इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट रूप से होने वाला है। इवन ह्यूमन को भी यहाँ पे लूप के अंदर रखा गया है ताकि एक्यूरेसी जो है वो बढ़े और इसकी वजह से दुनिया के अंदर ये एकमात्र इस तरीके का AI सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ हो रहा है ट्राइबल की लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में, ट्राइबल की आइडेंटिटी को यूज़ करके उन्हें उनकी आइडेंटिटी फिर से लौटाने में। ग्लोबल लेवल पे अगर मैं एवरेज बात करूँ ट्राइबल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 12 से 22 तक की देखने को मिलती है, जबकि आदिवाणी का स्कोर जो है वो 70 है जो कि काफ़ी बेहतर है। OCR एक्यूरेसी जो ग्लोबल एवरेज है वो लगभग 70% का है, जबकि आदिवाणी का 90 से 96% का है, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि आदिवाणी जो है वो ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो शुरू कर दिया गया है जिसके अंदर संथली, मुंदरी, गोंडी और भीली भाषाओं का ट्रांसलेशन जो है वो किया जा रहा है। लगभग 2.2 करोड़ स्पीकर इन भाषाओं को बोल रहे हैं। अगले एडिशन जो है वो उड़ीसा की ट्राइबल भाषा और गारो जो कि मेघालय की ट्राइबल भाषा है उसको भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और ये कई सारे सेक्टर के अंदर यूज़ होगा। ओवरऑल टारगेट है 2027 तक लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं को आदिवाणी के अंदर लेके आना, यानी कि लगभग 5 करोड़ स्पीकर्स को यहाँ पर टारगेट करना। फिर 2030 तक हम चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा इंडेंजर्ड भाषाओं को हम लोग यूज़ कर सकें, यानी कि लगभग 10 करोड़ सिटीजन को आदिवाणी की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से लोगों को कई सारे बेनिफिट जो हैं वो प्राप्त होंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि दुनिया के अंदर ये एकमात्र इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, तो आने वाले समय में हम इसी प्लेटफॉर्म को दूसरे देशों को भी ट्रांसमिट करेंगे, जिसके जरिए दूसरे देशों
के पास में भी उनकी ट्राइबल भाषाओं को प्रोटेक्ट करने का मौका प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।